थ्योरी देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ये देख लिया जाए। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm, ठीक है, जेट ऑफ वाटर जिसका डाया कितना दे दिया है 50 mm दे दिया है, ठीक है, डाया ऑफ जेट दे दिया 50 mm, ऐसा 50 mm दे दिया है। देखो यहाँ पर एरर है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, इसको हटा दो, कल मीटर होगा, इसको ऐसा यूनिट में चेंज कर दिया है। 50 mm मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो जेट का वेलोसिटी कितना दे दिया 25 मीटर पर सेकेंड। impinges ऑन अ फ्यूज्ड कर्व्ड प्लेट, प्लेट कैसा है कर्व प्लेट, फ्यूज्ड है यानी कि रेस्ट में है, यानी कि u इज इक्वल टू 0 है। कर्व प्लेट टेंजेंशियली एट वन इंच एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, यानी एक जेट ऑफ वाटर है जिसका डाया 50 mm है और जेट का स्पीड क्या है 25 मीटर पर सेकेंड है। वो एक फ्यूज्ड कर्व्ड प्लेट को उसके एक एंड पर टेंजेंशियली हिट कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, ये हॉरिजेंटल है इससे 30 डिग्री। देखो यहाँ पर ये कर्व प्लेट है, इसका स्पीड क्या है u इक्वल टू 0 है, ठीक है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री पर ये एक इंड पर v वेलोसिटी से v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द जेट ऑन द प्लेट, इस प्लेट पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अगर इफ़ द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, जेट क्या है 50 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट कर जा रहा है और अब बोल रहा है कि टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए बोल रहा है। चलो तो अब यहाँ पर एक टर्म आया है जेट इज डिफ्लेक्टेड, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो हम बता चुके हैं, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट इन कर रहा है, ठीक है, इनलेट है, और जिस रिलेटिव वेलोसिटी से जेट आउटलेट कर दे रहा है, आउटलेट हो रहा है, तो आप कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन देखना है, इनलेट इस डायरेक्शन में है, आउटलेट इस डायरेक्शन में है, तो इनलेट से आउटलेट के बीच का जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, वही थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। चलो तो इनलेट कैसे हो रहा है, हॉरिजेंटल से 30 डिग्री, तो ये लाइन हम लोग क्या किए, बढ़ा दिए यहाँ तक बढ़ा दिए। आउटलेट क्या हो रहा है, बोल रहा है कि 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो 50 डिग्री बना रहा है, तो ये हॉरिजेंटल से ये बढ़ा, ये 30 डिग्री है हॉरिजेंटल से, तो हॉरिजेंटल लाइन गिर दी है तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब है ना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है, इनलेट का जो डायरेक्शन है उससे हम लोग चलेंगे 50 डिग्री, ठीक है, तो 50 डिग्री चले तो 50 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है, और ये 30 डिग्री, तो ओवरऑल कितना डिग्री बना रहा है 80 डिग्री, यानी कि हॉरिजेंटल से ये 80 डिग्री पर ये निकल रहा है, और यानी कि ये 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो इसी कारण ये इस डायरेक्शन में ऐसे दिखाया है निकलते हुए, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में यहाँ ऐसे निकालते हुए दिखा रहा है। अब चलो सब ये डायग्राम तो समझ में आ गया कैसे क्या क्या हो रहा है। अब हम लोग फोर्स का कैलकुलेशन करेंगे, एक्स एक्सिस में देखेंगे, वाई एक्सिस में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उस फोर्स का रिजल्टेंट निकाल देंगे, और रिजल्टेंट निकालने के बाद उस फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे कि किस एंगल पर वो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो एफ एक्स देख लेंगे, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा रो ए, रेस्ट में है तो वी ही रह जाएगा, रो ए बी। देखो यहाँ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट निकाल सकते हैं क्योंकि डायमीटर ऑफ जेट दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। डेंसिटी ऑफ पता है वाटर का 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है, और वेलोसिटी ऑफ जेट भी दे दिया है आपको, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है। तो एफ एक्स निकालते हैं, तो रो ए वी हो गया। अब है ना इनलेट पर
वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस में, तो इसका v का इस v का कंपोनेंट तोड़ दिया तो v cos 30 हो गया इधर, और y एक्सिस में v sin 30 हो गया है। उसी तरह से आउटलेट पे भी हम लोग है ना कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये प्लेट जो है कर्व प्लेट ये स्मूथ है, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये इन करता है उसी रिलेटिव वेलोसिटी से ये पानी जो बाहर भी निकल जाता है। तो v से जब अब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू होगा, लेकिन u इज इक्वल टू 0, प्लेट तो रेस्ट में, तो v ही रह गया रिलेटिव वेलोसिटी v। तो v से इन किया, v से बाहर निकल गया। अब जब बाहर निकल गया तो वहाँ का भी हम लोग कंपोनेंट तोड़ लेते हैं। v जो निकल रहा है हॉरिजॉन्टल से 80 डिग्री है, तो v cos 80 हो गया एक्स एक्सिस में, और v sin 80 डिग्री हो गया वाई एक्सिस में। चलो तो एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स इनलेट पर एक्स एक्सिस में क्या है आपका, तो v cos 30 है, तो v cos 30 लिख दिए माइनस, और आउटलेट में क्या है, आउटलेट में भी पॉजिटिव साइड में ही v cos 80 है, v cos 80 लिख दिए। ठीक है, ये एफ एक्स निकल गया। उसी तरह से एफ वाई निकाला जाए, एफ वाई क्या हो जाएगा, रो ए वी, इनलेट में क्या है v sin 30 है, और आउटलेट में क्या है v sin माइनस v sin 80, सब है ना पॉजिटिव में ही है। ठीक है, ये एफ एक्स निकल गया, एफ वाई निकल गया। अब एफ एक्स और एफ वाई निकल गया, ठीक है, एफ एक्स से एफ वाई निकल गया, तो एफ एक्स टोटल वैल्यू रख दिए, देखो ये सब वैल्यू रख दिए, ये आ गया एफ एक्स टोटल वैल्यू रख दिए, देखो ऐसे, तो ये एफ वाई भी आ गया, एफ एक्स एफ वाई आ गया। तो रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट पता है रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होता है, दोनों का वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दो, और उसका रूट अंडर को तोड़ दो, तो 1037 न्यूटन ये आ जाएगा। अब एंगल निकालना है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आया इस बार, देखो एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है, सॉरी एफ वाई है ना, तो सॉल्व करने के बाद निगेटिव आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद निगेटिव ही आ रहा है। तो एफ एक्स हमारा इस डायरेक्शन में गया पॉजिटिव एक्स में, एफ वाई हमारा निगेटिव डायरेक्शन में आया, कुछ रिजल्टेंट इधर आएगा ही। अब मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, तो एफ वाई परपेंडिकुलर में एफ वाई रहेगा, अब बेस में एफ एक्स, वैल्यूज़ है ना रख देंगे, 594 एफ वाई का है 849.7, एफ एक्स का 0.7 आएगा, अल्फा इज tan इनवर्स 0.7 रखेंगे, 35 डिग्री आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी है ना हम लोग प्रॉब्लम्स देख लिए, अब नेक्स्ट में हम लोग थ्योरी देखेंगे।